वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसकी कोई संतान न थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यवती था और उसकी धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियां दूंगा। तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरे कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सद्गति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सद्गति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वश होकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे अशर्फियां गड़ी हैं, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाकर्म करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर अशर्फियां निकाली, चोर का क्रियाकर्म किया और अपने नगर में लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था, जिसके मनस्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या उससे 500 अशर्फियां मांगती थी। वह कहाँ से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मनस्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मनस्वामी ने कहा कि मुझे 500 अशर्फियां मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मनस्वामी को 500 अशर्फियां दे दी। बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवाजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अशर्फियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रखाओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवाजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और अशर्फियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गयाकूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंड दूं। उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का है और अंगूठी वाला राजा का। आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि उसे किसको पिंड देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मनस्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता कि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में फिर उसने एक कहानी सुनाई।